दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो मित्रों, बात करते हैं, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझते हैं। क्या बात है देखिएगा, बड़ी खास, बड़ी जबरदस्त बात है। पहले तो आगे का आज का डिस्कशन बहुत ही अंगार रहेगा। आज भी मैं फॉर्मल टीचिंग पे आने वाला नहीं हूं। आज भी शायद मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। आज के बाद के लेक्चर में, अगले लेक्चर के अंदर मैं जरूर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फॉर्मल टीचिंग लूंगा। आज के डिस्कशन में मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। वो कंसेप्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये फंडा मुझे आपका आज क्लियर करने का है, लेकिन ये फंडा क्लियर करने से पहले एक बार सारे के सारे फार्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं। आप ही बताइए, एक्स बार यानी क्या होते रहता? एक्स बार यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी के 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। ठीक है, एक्स बार यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। वेरायंस ऑफ एक्स यानी वेरायंस कैसे निकालते रहते? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरायंस ऑफ एक्स का मतलब देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये है वेरायंस का मतलब। तो इसी को हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स आई स्क्वायर को कैसे लिखा था? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरायंस ऑफ एक्स का एक और फार्मूला हम लोगों ने देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। को वेरायंस ऑफ एक्स वाई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। एक और फार्मूला देखा था 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। और आखिरी में और एक फार्मूला देखा था, को रिलेशन R इज इक्वल टू को वेरायंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये सारे के सारे फार्मूले हम लोगों ने देख लिए थे। ये सारे के सारे आपको देखो, सारी चीजें समझा एक जगह पे, अब इसको याद करना पड़ेगा। मैंने आपसे इसके पहले भी बताया हुआ है कि 80% हम लॉजिक पे चलेंगे, लेकिन 20% याद रखना भी जरूरी है। आपको ये फार्मूले सारे के सारे दिमाग के अंदर फिट कर लेना पड़ेगा। चलो मित्रों, आज का खास डिस्कशन रहेगा चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट, चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम अंगार क्लियर हो जाएगी। देखो, एक ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं, आपको पता भी है, एक्स आई की वैल्यू हमने लिया 10, 20, 30। ये एक्स आई की वैल्यू लिया। मुझे क्या निकालने का है? वेरायंस ऑफ एक्स निकालने का है। वेरायंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है सर, हमको पता है, अभी हमने देखा था सर। अब आप मुझे बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को कैसा लिखेंगे? 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यानी अब आपको इसके अंदर वैल्यू काय की लगेगी? एक्स आई स्क्वायर की। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, टोटल ये एक्सआई की भी टोटल। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं।
ये चल नीचे आ जाओ, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी है 60, इसकी टोटल कितनी है 1400, ठीक है। अब ये आ गया 1/3 इंटू 1400 माइनस एक्स आई स्क्वायर, एक्स बार निकालना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं निकालेंगे ना हम। एक्स बार इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 60, यानी कि एक्स बार कितना है 20 का होल स्क्वायर, यानी ये आ रहा है 1400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 400, 20 का स्क्वायर 400, अल्टीमेटली 1400 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 3, अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 3। ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, वेरिएंस ऑफ एक्स, हाँ या ना, हाँ सर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब चीजों को देखना, अब मैं चीजों को थोड़ा सा बदल रहा हूं मित्रों। ये एक्स आई में से मैं निकाल रहा हूं अभी वाई आई, और वाई आई यानी क्या है एक्स आई माइनस 5, एक फिक्स वैल्यू, चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट देखने का है, हमने हेडिंग ही दिया हुआ है चेंज ऑफ ओरिजिन, और यही मैं कर रहा हूं, मैं कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर रहा हूं। मैं आपको फंडा पहले बता देता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। देखो फंडा क्या है, फंडा ऐसा है कि अगर कोई, देखो पहली बात तो वेरिएंस यानी है क्या, ये स्टैंडर्ड है, इससे सारी वैल्यूज कितनी दूरियों पे है इसका मेजरमेंट, मेन स्टैंडर्ड वैल्यू से बाकी वैल्यूज कितने वैरी हो रहे हैं इसका मेजरमेंट यानी वेरिएंस। अब देखो चीजों को समझना, ये सारी वैल्यू है, इसके आजू बाजू में बचे हुए सारी वैल्यूज है, वो कितनी दूरियों पे है यहां से, इसका मेजरमेंट यानी वेरिएंस। अब ये स्टैंडर्ड के आजू बाजू में जितने भी वैल्यू है, इसमें से हमने फिक्स वैल्यू माइनस किया, तो ये स्टैंडर्ड के आजू बाजू में इधर थे, अब फिक्स वैल्यू माइनस करने के बाद में स्टैंडर्ड के आजू बाजू में इधर है ना, चीजें बदल रही है, माइनस हो गई है कोई फिक्स वैल्यू, तो इसके आजू बाजू में अब सारी वैल्यू आ गई। पहले ये यहां थी, लेकिन मैंने सारे वैल्यू में से कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया, तो अब ये चीजें यहां पे आ गई। अब मैं मेजरमेंट निकाल रहा हूं, यहां के आजू बाजू में कितनी दूरियों पे है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूं वेरिएंस। यहां कितने आजू बाजू में थी और सब में से कोई फिक्स वैल्यू माइनस करके यहां कितने आजू बाजू में थी, इसका अगर मैं क्या निकालूं मेजरमेंट, तो जितना वेरिएंस यहां आया था उतना का उतना ही वेरिएंस यहां पे आएगा। कुछ समझ में आया क्या? नहीं सर कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो ये स्टैंडर्ड है मेरा, ये है स्टैंडर्ड, दिख रहा है आपको, और इसके आजू बाजू में ये पॉइंट थे, ठीक है। ये कितनी वैरी हो रहे हैं, इसी को तो मैं क्या बोल रहा हूं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस, ठीक है, इसी को मैं बोल रहा हूं वेरिएंस। अब मैंने कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया, सारे पॉइंट में से फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया, तो यही सारे पॉइंट जो यहां दिख रहे थे, अब वो ये सारे पॉइंट कहां पे दिख रहे हैं, यहां पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब वेरिएंस यानी क्या है, स्टैंडर्ड से कितने दूरी पे है इसका मेजरमेंट। अब यहां पे स्टैंडर्ड से कितने दूरी पे है उसका मेजरमेंट, और यहां पे स्टैंडर्ड से कितने दूरी पे है उसका मेजरमेंट कैसा रहेगा, सेम, बिकॉज सारे के सारे वैल्यूज माइनस होके इधर आ गए, ठीक है, स्टैंडर्ड भी इधर आ गया। अब क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड से इसकी दूरियां जितनी यहां पे थी उतनी स्टैंडर्ड से उसकी दूरियां यहां पे है, यानी स्टैंडर्ड से दूरियां सेम ही रहेंगी, यानी वेरिएंस सेम ही रहेगा, चाहे यहां निकालू चाहे यहां निकालू, ठीक है। इवन दो वैल्यूज सारी की सारी बदल गई, पहले वैल्यूज अलग थी अब वैल्यूज अलग है, लेकिन दूरियां तो उतनी है ना, दूरियों का मेजरमेंट जितना यहां से दूरी थी स्टैंडर्ड से उतनी यहां से दूरी है स्टैंडर्ड से, तो दूरियों का मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा ना, हाँ या ना? हाँ सर,
अब समझ में आ गया सर, यही तो मुझे बोलने का है कि ये xi में से मैंने कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया। पहले xi यहां था, फिक्स वैल्यू माइनस करने के बाद में xi यहां पे आ गया, ठीक है। तो ये xi में से मैंने फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, 20 में से 5 गया 15, 30 में से 5 गया 25। समझ में आ रहा है क्या? ये फिक्स वैल्यू माइनस कर दिया। फिक्स वैल्यू माइनस करने के बाद में भी देख लेना ये वेरिएंस सेम आएगा। अब मैं वेरिएंस xi का नहीं निकाल रहा हूं, अब मैं वेरिएंस yi का निकाल रहा हूं, और मैं छाती ठोक के बोलूंगा कि yi का वेरिएंस सेम आएगा। देख लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, देख लीजिए। अब ये सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, ये नेक्स्ट पेज पे निकालू क्या कि यहीं पे निकालू? चलो यहीं पे निकाल लेता हूं। yi का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625 टोटल। ये टोटल इसकी भी निकालिएगा, इसकी भी निकालिएगा। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 625 प्लस 225 प्लस 25, यानी ये कितना आ गया 875। कुछ तो भी तो गलती है, नहीं गलती नहीं, सही है। 625 प्लस 225 यानी 850 और 25 यानी कि 875। समझ में आ रहा है क्या? हां सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब yi भी हो गया और yi स्क्वायर भी हो गया। अब आप ही मुझे बताइए, यू जस्ट टेल मी कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो वेरिएंस निकालने के पहले हम निकालेंगे y बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ yi, 1/3 इंटू समेशन ऑफ yi यानी 45, यानी ये कितना आ गया 15। y बार की वैल्यू 15 हमने निकाल लिया। अब ये y बार की वैल्यू निकाल लिया है, ये एक काम करता हूं ना, मैं x बार की वैल्यू मैंने यहां निकाला था ना, तो x बार की वैल्यू को मैं देखो बराबर लिख लेता हूं, एकदम परफेक्ट लिख लेता हूं। यू नीड नॉट टू वरी। ये मैंने लिख लिया काई की वैल्यू y बार, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं काई की वैल्यू x बार की वैल्यू, यानी x बार ऊपर निकला था हमारा, और ऊपर कर देता हूं उसको, यानी मैं यहीं पे बहुत अच्छे से बना दूंगा। अब सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये x बार मैंने थोड़ा सा ऊपर बना लिया मित्रों, लगे तो इनको भी मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको कुछ अलग ना लगे। x बार ये एकदम परफेक्ट जम गया। अब कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अब वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं हम लोग। वेरिएंस ऑफ x यानी अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ x आई स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x नहीं, वेरिएंस ऑफ y निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर, म्हणजे 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस y बार का होल स्क्वायर, म्हणजे 1/3 इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर। कितना आया? 875 ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने, माइनस y बार कितना आया था? y बार हमारा 15 आया था, 15 का होल स्क्वायर, यानी के 875 डिवाइडेड बाय 3, जैसा का वैसा ही लिख रहा हूं मैं, 15 का होल स्क्वायर यानी 225। ठीक है, अब 875 माइनस 225 इंटू 3 यानी 675 अपॉन 3। अब आप ही बताए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 875 माइनस 675 यानी 200 डिवाइडेड बाय 3। देखो
यहां पे हमने जो आंसर निकाला था वो कितना निकाला था? वेरिएंस ऑफ x 200 डिवाइडेड बाय 3 और वेरिएंस ऑफ y भी कितना आया? 200 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज पॉसिबल। कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को तो क्या बोलते हैं कि कोई फिक्स वैल्यू माइनस भी किया तो भी वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ता है। यानी चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन को बदल दिया ना, फिक्स वैल्यू माइनस किया, पहले ओरिजिन यहां पे थी, अब ओरिजिन बदल गई, फिक्स वैल्यू माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, तो सारी चीजें अब बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इसी को बोल देता हूं देयरफॉर, फाइनली, फाइनल आंसर, देयरफॉर variance is independent on change of origin. Therefore, variance is independent on change of origin. Change of origin से वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, ये बात तो हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, वो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अब आप मुझे बताएं, तो ये अगला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन के माध्यम से हमने सिर्फ इतना समझा हुआ है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। आपने ओरिजिन को बदल भी दिया तो वेरिएंस का आंसर में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। यह बात हमने समझ लिया। देखो, वेरिएंस के लिए तो देख लिया, यही चीज कोवेरिएंस के लिए भी देख लेते हैं। सेम चीज हम लोग तो कोवेरिएंस के लिए भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोवेरिएंस भी इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन है। चलो मित्रों, एक आध क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही आसानी से आसान वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसमें हमने देखा था चेंज वेरिएंस के लिए, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं कोवेरिएंस के लिए। तो कोवेरिएंस xi और yi 10, 20, 30 ये हमने लिख लिया। yi की वैल्यू 5, 7, 2 कोवेरिएंस की वैल्यू yi की वैल्यू लिख लिया। अब हमारा कोवेरिएंस का फार्मूला क्या है? समेशन ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ xi इंटू yi माइनस x बार इंटू y बार। तो मुझे पहले x बार निकालना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा, xi इंटू yi निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो x बार निकालना है तो इसकी टोटल, y बार निकालना है तो इसकी टोटल, कितना आ रहा है? 60। ये 7 और 7 14। चलो अब xi इंटू yi, तो xi ये आ गया 50, ये आ गया 140, ये आ गया 60, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया? 250। ठीक है। नाउ देयरफॉर x बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ xi। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कोवेरिएंस निकालना है ना, और मुझे प्रूव करने का है। क्या प्रूव करने का है? मुझे प्रूव करने का है कि कोवेरिएंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ये प्रूव करने का है।
और वही मैं कोशिश कर रहा हूं, कहीं बोला हुआ नहीं है। ये तो अब मैंने लिखवा के भी दिया हुआ रहता था तो भी चल जाता था, लेकिन हम लोग देख लेंगे, एक लेक्चर जाएगा लेकिन पक्की मास्टरी आ जाएगी आपकी। 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, 1/3 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 60, अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है 20, y बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई, 1/3 आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ या ना? अरे बोलो ना। चलो अब देखते हैं मित्रों, तो समेशन ऑफ वाई आई यानी 14, अल्टीमेटली इसका आंसर आ रहा है 14 डिवाइडेड बाय 3, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब मुझे निकालना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, 1/3 इंटू एक्स आई इंटू वाई आई यानी 250 माइनस एक्स बार 20 इंटू वाई बार 14/3, ये 250/3 माइनस 280/3, अल्टीमेटली ये -30/3 यानी कितना आ रहा है -10। समझ में आ रहा है क्या? इनफैक्ट मैं यहीं पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख देता हूं, ये 280 और 250, 250 माइनस 280 यानी -30/3 यानी के -10, ये आ गया है हमारा कोवेरिएंस। आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ये कोवेरिएंस। अब देखिएगा, अभी तक तो नॉर्मल ही किया हमने, अभी तक नई बात कुछ भी नहीं किया। अब नई बात करने वाले, कौन सी बात? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। यहां लिख भी ले लेता हूं मैं, कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब ये तो एक्स आई वाई आई, एक्स आई वाई आई, ये तो सारी चीजें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं पी आई। पी आई यानी क्या है? एक्स आई -5 कर लो, अपने मन से कुछ भी कर सकता हूं, जरूरी नहीं है 5 ही करना, 6 करना है 6 करो। आपको 6 ज्यादा पसंद आ रहा होगा तो आप 6 माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। 5 माइनस करो, 6 माइनस करो, 10 माइनस करो, 50 माइनस करो, 1,00,000 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी वैल्यू माइनस करो, लेकिन वो वैल्यू सारे एलिमेंट में से माइनस होनी चाहिए। यहां पे मैंने लिख लिया 10 - 5 यानी 5, 20 - 5 यानी 15, 30 - 5 यानी 25। पी आई, अब क्यू आई लिख रहा हूं, क्यू आई वाई आई माइनस, वाई आई में से क्या माइनस करते हो? 4 माइनस कर दो, जरूरी नहीं है, कुछ भी माइनस कर सकते हो, मैंने 4 किया, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो माइनस करो। तो 5 में से 4 गया तो 1, 7 में से 4 गया तो 3, 2 में से 4 गया तो -2, ठीक है। ये आ गया पी आई, ये आ गया क्यू आई। पी आई 15 और 5 20, 20 और 25 45, 3 और 1 4, 4 में से 2 गए यानी 2, ये आ गया क्यू आई।
अब और काय की जरूरत रहेगी हमें, पी आई इंटू क्यू आई, 5 इंटू 1 5, ये 45 और ये -50। अल्टीमेटली इसका टोटल कितना आ जा रहा है, 0। 45 और 5 50, 50 माइनस 50 0, 0 आ गया ना सर, आने तो जो आया वो आया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो आया वो आ गया, कोई बात नहीं। अब निकालते हैं हम लोग पी बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ पी आई, समेशन ऑफ पी आई यानी 1/3 इंटू समेशन ऑफ पी आई यानी 45। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर 45/3 यानी कि 15 आ रहा है, 15 त्रिक 4। अब निकालते हैं क्यू बार, 1/n इंटू समेशन ऑफ क्यू आई, 1/3 इंटू समेशन ऑफ क्यू आई कितना आया हुआ है हमारा 2, तो ये आ गया 2/3, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब कोवेरिएंस ऑफ पी आई इंटू क्यू आई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वैसा कोवेरिएंस ऑफ पी क्यू निकाल लेते, पी क्यू, तो 1/n इंटू समेशन ऑफ पी आई इंटू क्यू आई माइनस पी बार इंटू क्यू बार, 1/3 इंटू समेशन ऑफ पी आई इंटू क्यू आई 0 आया था, देख लो पी आई इंटू क्यू आई का टोटल समेशन यानी टोटल कितना आ गया 0, माइनस पी बार कितना आया, पी बार निकाला ना अभी, पी बार आया 15 इंटू क्यू बार कितना आया 2/3, अल्टीमेटली इसका 0 माइनस 3 5 15 5 दूनी 10, अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आया -10। आप चेक कर सकते हो यहां पे भी कोवेरिएंस कितना आया -10, यहां पे भी कोवेरिएंस कितना आया है -10 और यहां पे भी कोवेरिएंस कितना आया है -10, बिल्कुल सेम टू सेम। देयरफॉर एट तेरी तो ऊपर वाले, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ पी क्यू, कोवेरिएंस एक्स वाई का और कोवेरिएंस पी क्यू का कैसा है, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है -10। इसी के लिए ये सेम है, इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि देखो यहां हमने फिक्स वैल्यू माइनस किया, अलग आंसर्स आ गए थे, उसके बाद में भी कोवेरिएंस, इनका कोवेरिएंस और इनका कोवेरिएंस कैसा आया, सेम आया, तो इसी के लिए तो हम लोग बोलते हैं कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी यहां पे ये दोनों का वेरिएंस निकाला हमने, यहां पे फिक्स वैल्यू माइनस करने के बाद में यहां पे दोनों का वेरिएंस निकाला और दोनों जगह पे वो वेरिएंस कैसा आ रहा है, सेम टू सेम। इसी के लिए बोल रहे कि कोई फिक्स वैल्यू माइनस करे या कोई फिक्स वैल्यू ऐड करे तो उससे कोवेरिएंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। देखो हमने देखा यहां पे कोवेरिएंस, ये यहां पे वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यहां लिख देता हूं, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, वेरिएंस भी इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, वेरिएंस भी इंडिपेंडेंट है और कोवेरिएंस भी इंडिपेंडेंट है। अब बात कर लेते हैं कोरिलेशन की, अब बात कर लेते हैं कोरिलेशन की, कोरिलेशन भी इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे, कोरिलेशन भी इंडिपेंडेंट है। तो एक ऐसा ही प्रॉब्लम ले लेते हैं अब, बिल्कुल सेम टू सेम, इनफैक्ट यही प्रॉब्लम ले लेता हूं ना, इसमें सिर्फ मुझे पी आई क्यू आई भी मिल रहा है, ठीक है, ये का यही प्रॉब्लम ले लेता हूं,
मैं ये की यही स्लाइड कर लेता हूं डुप्लीकेट, सिर्फ यहां पे कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। इसमें एक्स आई वाई आई हमने ले लिया, वो के वही वैल्यू ले लो, पी आई क्यू आई ले लिया। अब मुझे इसमें एक और बात निकालनी पड़ेगी, ये कोवेरेंस को सेम करने की जरूरत नहीं है, कोवेरेंस निकाल लो, सिर्फ कोवेरेंस की जरूरत पड़ेगी सिर्फ। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, कोरिलेशन का फार्मूला देख लो हमारा, कोरिलेशन के फार्मूले में कोवेरेंस तो है ही, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने के। तो अब हमें यहां पे निकालने पड़ेंगे एक्स आई का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई आई का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं निकालता हूं यहां पे सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमने एक्स आई स्क्वायर और ये नहीं निकाला हुआ है ना, कोई बात नहीं, ये फार्मूला लिखने से पहले हम एक्स आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर निकाल लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज है हमारे पास में। तो एक्स आई बताओ कितना है, 10 20 30, 10 20 30, वाई आई का 5 7 2, 5 7 2, एक्स आई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 25 49 4, ये निकाल लो 1000 और ये आ गया 1400, 49 प्लस 25 प्लस 4 यानी ये कितना आ गया 78, यही हमें चाहिए यहां पे। तो मुझे आप बताइए सिग्मा एक्स निकालना है तो क्या है फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n बराबर निकालो ना सर, स्क्वायर रूट कैसे कर रहे हैं आप, थोड़ा सा अच्छे से सर, ये निकाल लिया हमने स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छे से एकदम सीधी रेखा में, कौन सी रेखा, सीधी रेखा। अब 1/n, सर आप कितना बड़बड़ कर रहे हैं सर, थोड़ा तो पक गए सर हम, बात तो सही है, पक तो गए आप, आज तो मैं कंटिन्यूस पढ़ाई रहूं तो थोड़ा पकना तो जायज है और पकना भी चाहिए, जरूरी है। चलो अब सिग्मा एक्स आ जाओ मित्रों, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 इंटू एक्स आई स्क्वायर कितना है 1400 माइनस एक्स बार, पिछले इसमें है स्लाइड में एक्स बार यानी 20 का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया 1400 माइनस 400 यानी 1000, 1400 नहीं गलत लिख रहा हूं मैं, 1400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 400, अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है 1400 माइनस 1200, 1400 माइनस 1200 यानी 200 डिवाइडेड बाय 3, बस इतना ही है हमारा सिग्मा एक्स। अब सिग्मा वाई निकाल लेते हैं, अगेन शुरुआत में बहुत अच्छे से लिखेंगे फिर अपने वाली पे आ जाएंगे। हाँ, सिग्मा वाई 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, ये 1/3 इंटू समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर कितना है 78 माइनस वाई बार हमने पिछले इसमें निकाला हुआ है 14/3 का होल स्क्वायर। म्हणजे 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 वाघाचे पंजे कुत्र्याचे कान उंटाची मान, ये मैं पर्पसफुली देखो क्या होने वाला है, यहां 14/3
3 का स्क्वायर यानी 9 आने वाला है डिनोमिनेटर में, तो मैं यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 78 इंटू 3 यानी 234 बाय 9, 3 इंटू 3 यानी 9। मैंने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं। माइनस 14 का होल स्क्वायर यानी 196 और 3 का होल स्क्वायर यानी 9। अब आप ही बताओ 234 माइनस 196 यानी कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 38 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9। वैसा का वैसा ही रखा, कोई उसमें छेड़खानी नहीं करी हमने। सिग्मा वाई भी हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। अब आखिरी की बात करते हैं। कोरिलेशन इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ, ये अभी तक तो हम काय में गए हैं, अरे ऊपर वाले, ये तो हमने सिर्फ अभी एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर निकाला। ऐसा ही हमें पी आई स्क्वायर और क्यू आई स्क्वायर भी निकालना बाकी है। अभी तो पिक्चर बाकी है। 5 का स्क्वायर 25, 225, 625, 25, 225, 625। क्यू आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 194, 194 टोटल ये 875 है मेरे ख्याल से। हमने कोई तो भी क्वेश्चन में देखा था। 9 और 1 10 और 4 14 है ये। अब ये भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा पी मैं अलग पेन से निकालता हूं। सर ये बहुत बड़ा हो रहा सर, प्रॉब्लम होने ही वाला है। अपने घर की खेती थोड़ी है, सब हमको इजीली मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ता है। सिग्मा पी क्या रहेगा? अगेन सेम फार्मूला, 1/n इंटू समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर माइनस पी बार का होल स्क्वायर, यानी 1/3 इंटू समेशन पी आई स्क्वायर। समेशन पी आई स्क्वायर कितना है? ये इधर है, ये है समेशन पी आई स्क्वायर 875। समेशन पी आई स्क्वायर 875 माइनस पी बार हमने प्रीवियस इसमें निकाल के रखा हुआ है, देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। 15 का होल स्क्वायर 225। तो अल्टीमेटली ये आ रहा है 875 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 225 इंटू 3 यानी 675 डिवाइडेड बाय 3। अल्टीमेटली ये आ रहा है 200 डिवाइडेड बाय 3। ये आया सिग्मा पी। अब निकालते हैं सिग्मा क्यू। ये भी कुछ ऐसा ही चाहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/n इंटू समेशन ऑफ क्यू आई स्क्वायर माइनस क्यू बार का होल स्क्वायर। सर कितना सॉल्व करना है इसमें? हाँ करना तो पड़ेगा ही, और आगे भी हमको करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन में कोरिलेशन का काम पड़ता ही है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। स्टैटिस्टिक में पूरी ताकत लगाना पड़ता है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा। नाम ही है संख्या शास्त्र, स्टैटिस्टिक संख्या शास्त्र, तो हमको ये सारे कैलकुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे। यानी 1/3 क्यू आई स्क्वायर यानी कि 14 माइनस क्यू बार इधर मिलेगा 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये 2/3 का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख लूं क्या? 4/9 करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा 14 इंटू 9। एक काम करो ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। 14 इंटू 3 यानी 42/3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 4/9।
यानी अल्टीमेटली ये क्या आ रहा है 42 माइनस 4 यानी 38 माइनस 9 हेच आमचं उत्तर. अब ये ऐसा ही रखो, जैसा है वैसा ही रखो, ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है. अब हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं. कोरिलेशन नेक्स्ट स्लाइड में निकालेंगे. हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कोरिलेशन निकालेंगे. पहले नॉर्मल वाला कोरिलेशन, मैं कोरिलेशन निकालता हूं पहले XY में. तो क्या है फार्मूला? कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा X इंटू सिग्मा Y. कोवेरिएंस ऑफ XY अपॉन सिग्मा X इंटू सिग्मा Y. ठीक है, यहीं पे करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं. कोवेरिएंस हमने निकाला हुआ है XY का. कितना है कोवेरिएंस ऑफ XY? -10 अपॉन -10 अपॉन सिग्मा X. आप ही बताओ सिग्मा X की वैल्यू कितनी आई? √200 डिवाइडेड बाय 3. और ये सिग्मा Y की वैल्यू कितनी आई? √38 डिवाइडेड बाय 9 इंटू √38 डिवाइडेड बाय 9. कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, आ रहा है सर समझ में. अल्टीमेटली अब ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 38. ये अब देखो यहां नहीं है क्या, कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली कर लेता हूं. कैलकुलेशन थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेते हैं, बिकॉज बहुत हेवी कैलकुलेशन है, तो मैं लॉग अभी यूज करने वाला नहीं हूं. ये अंदाजे से लिए हुए प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं कैलकुलेटर पे. कंसेप्ट पे इंपॉर्टेंस है अभी. तो 200 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू इसका रूट m प्लस 8.16 आया. 38 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू इसका रूट 3.55 आया. 3.559 इंटू मेमोरी रिटर्न इक्वल्स टू, तो ये आ रहा है 29.059. इसको m प्लस कर दे रहा हूं मैं. 10 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिटर्न इक्वल्स टू, अल्टीमेटली इसका जो आंसर आया हुआ है माइनस ऑफ 0.3441. मैं बस 4 डिजिट तक ले रहा हूं और ये r की वैल्यू आई हुई है, ये r की वैल्यू आई है XY की. r हमेशा हमें मालूम है कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में ही रहता. तो हमेशा देखने का कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही है क्या. अगर नहीं है तो गलत हो गया कुछ तो भी. तो हमारा -1 से 1 के बीच में है. अब R ऑफ PQ, कोवेरिएंस ऑफ PQ अपॉन सिग्मा P इंटू सिग्मा Q. कोवेरिएंस ऑफ PQ आप ही बताओ मुझे. कोवेरिएंस ऑफ PQ हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है? -10. कोवेरिएंस ऑफ PQ कितना आ गया था? -10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अब सिग्मा P रूट ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 3. वो का वही आया हुआ है, रूट ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, ये भी मेरे ख्याल से यही आया हुआ है, रूट ऑफ, ये देखो ना सेम ही आया ना, रूट ऑफ 38 डिवाइडेड बाय 9. तो आंसर तो रूट ऑफ 38 डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर तो ये सेम आना ही आना है. आगे का कैलकुलेशन न करते हुए मैं बिंदास लिख देता हूं. तो हम लोगों ने एक बात बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है यहां पे कि ये कोरिलेशन मैं अगर XY के लिए निकालूं या कोरिलेशन मैं PQ के लिए निकालूं, दोनों का आंसर कैसा आ रहा है? सेम टू सेम.
कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई या कोरिलेशन ऑफ पी क्यू कैसा है? सेम टू सेम, यानी देयरफॉर कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। कोरिलेशन कैसा है? इंडिपेंडेंट है। काय के ऊपर इंडिपेंडेंट है? चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हमने बहुत अच्छे से देखा, क्या क्या बातें देखी हुई है। हमने देखा वेरायंस इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। कोवेरियंस इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, सेम बात लग जाएगी। ये की यही, ये की यही बात लगेगी इसके लिए। ये जो है ये भी इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। कोवेरियंस भी इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे। और इवन कोरिलेशन जो है ये भी कैसा है? इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे। ये भी अब ताकत से बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, वेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, कोवेरियंस इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड कोरिलेशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। हाउएवर, एक और कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये इसमें मैं पहले से आपको बता देता हूं, शायद अगला और एक लेक्चर लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ये समझाने के लिए। वेरियंस इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। अगर मैं किसी फिक्स वैल्यू से डिवाइड करूं या फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो वेरियंस का आंसर बदल जाता है। जिस तरह से हमने वेरियंस में फिक्स वैल्यू माइनस किया और फिर आंसर निकाला तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं फिक्स वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूं और फिर आंसर निकालूं तो वेरियंस पे फर्क पड़ जाएगा। यानी वेरियंस इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। कोवेरियंस को वापस मैं फिक्स वैल्यू से डिवाइड करूं या फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं और उसके बाद में आंसर निकालूं तो कोवेरियंस के आंसर में फर्क पड़ जाएगा। तो कोवेरियंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। हाउएवर, कोरिलेशन को अगर मैं कोई फिक्स वैल्यू से डिवाइड करूं या फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो कोरिलेशन के आंसर पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल है। लेकिन यह बात मैं आज डिस्कस ना करते हुए अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत हेवी हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा हेवी था, बहुत सारी बातें इसमें मिली, कंसेप्ट मिले, लेकिन थोड़ा सा हेवी था और ये जरूरी है, तब ही फंडे एकदम अंगार हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग वापस वो कंसेप्ट लेके आएंगे, इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल या डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, उसी के साथ में वापस से देखेंगे क्या क्या बातें देखेंगे, वेरियंस, कोवेरियंस और कोरिलेशन। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं उद्या।